हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारे 6 मार्क क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 2020। और जैसा मैंने समझाया था कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पे फोकस करना है कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको गिवन है। It is paid for insurance taken with effect from 1st जुलाई 2019। इसका क्या मतलब है इसे मैं क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 अक्रूड, यानी कि 11,000 इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है। रेंट 6,000, सैलरी 9,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, ये सब आउटस्टैंडिंग है। और लास्टली लेगेसी डोनेशन इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो आपको लेगेसी डोनेशन रिसीट साइड में दे रखे हैं 1,80,000, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा लेगेसी डोनेशंस 1,80,000। यूजुअली हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं इनकम की तरह, लेकिन जब हमें स्पेसिफिकली कह दिया है कि ये जो डोनेशन है ये एक जनरल नहीं स्पेसिफिक डोनेशन है, लाइब्रेरी ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन के लिए दी गई है, तो इसे अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में शो करेंगे। अब ये हमारी इनकम नहीं है, अब ये हमारी लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे यूजुअली हमें लास्ट ईयर के एसेट्स दे रखे होते हैं, ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो पुरानी बैलेंस शीट में डालने के लिए, यानी कि 2019 की बैलेंस शीट में डालने के लिए हमारे पास कुछ भी खास अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एसेट में कैश और बैंक बैलेंस डाल के हम कैपिटल फंड निकाल देते हैं, ताकि अगले साल के लिए कैपिटल फंड हमें अवेलेबल हो जाए। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अभी तक आपको इतना तो आ ही गया होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो कुछ नहीं होता, पिछले साल का कैश और बैंक बैलेंस होता है। तो कैश बैलेंस आपका है 1,15,000 और बैंक बैलेंस आपका है 1,26,000। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल होगा वही बैलेंसिंग फिगर की तरह कैपिटल फंड की वैल्यू कहलाया जाएगा। राइट, क्योंकि हमें और कोई भी वैल्यू कैपिटल फंड के अलावा और कुछ नहीं दे रखी, तो हम कैश और बैंक को टोटल करेंगे। चलिए करिए फटाफट से टोटल। आफ्टर टोटलिंग आई गेस यू आर गेटिंग 2,41,000 एज अ टोटल, एंड दिस विल बी आवर अल्टीमेट कैपिटल फंड, जो कि हम नई बैलेंस शीट के अंदर यानी कि करंट ईयर 2020 की बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट के अंदर रिसीट साइड से शुरू करते हैं। आपको दे रखा था बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया। उसके बाद हमें दे रखी है डोनेशंस। क्योंकि डोनेशंस जनरल है और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे हम डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे इनकम साइड में। बाय डोनेशंस 50,000, उसके अलावा 50 नहीं 90,000 है, आई एम सो सॉरी। उसके अलावा लेगेसी डोनेशंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट्स दे रखी है? इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ना तो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है और ना ही हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन में कुछ आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो। तो 4,28,000 ऐसा का ऐसा पुट कर देंगे। राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट थी तो वो हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीट एंड पेमेंट में हमें रिसीव हुआ है वो है 45,000, लेकिन इससे रिलेटेड हमें क्या दे रखा है कि कुछ 11,000 अमाउंट स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यानी अक्रूड है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से 11,000। तो नेट इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव होगा साल के ख़त्म होने के बाद? 56,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। आई प्रेफर कि ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करते चलिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए।
राइट। अब रिसीट साइड के सारे आइटम्स खत्म हो गए, अब पेमेंट पे चलेंगे और याद रखेंगे कि किस किस के साथ हमें एडजस्टमेंट करते चलना है, राइट। चैरिटी 1,15,000, ये हमारा खर्चा रहा है, ये वो खर्चा रहा है जो हमने की है। ये चैरिटी हमें मिली नहीं है, ये हमने पे करी है, किसी को दी है। क्लियर। आगे रेंट एंड टैक्सेस, जैसा कि हम जानते हैं रेंट के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3, टू रेंट 32,000 प्लस कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 6,000, तो इसका नेट 38,000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी के साथ भी हमारे पास एडजस्टमेंट है। सैलरी 60,000 हमें पे करनी थी, प्लस आउटस्टैंडिंग अभी और कितनी है 9,000, तो टोटल 69,000 हमारे पूरे साल की सैलरी बनी जो हमें पे करनी है। प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, टू प्रिंटिंग हाउ मच इज इट 6,000, पोस्टेज 3,000, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे ऐसा कैसा लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट, जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल में 45,000 हमने पे करे हैं, बट अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं 10,000, तो उसको हम एड्रेस करेंगे और टोटल हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गए 55,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आराम से आपसे हो रहा होगा। उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट था, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए ये जो इंश्योरेंस हमने पे करा है ना, हाउ मच इज इट, इट इज 20,000। ये इंश्योरेंस की ना, हर इंश्योरेंस की एक एक डेट होती है। अब समझिए इसे, यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस है, अब हमारा साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। ये हमारा पूरे 12 महीने का साल है जिसका हम बना रहे हैं। अब ये इंश्योरेंस जो हमने पे करा, ये हमने 1 अप्रैल को नहीं, साल शुरू होते ही पे नहीं करा, ये हमने मिड में 1 जुलाई को पे करा, और ऑब्वियसली हमने पूरे साल का पे किया होगा, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक का हमने ये इंश्योरेंस पे किया होगा। लेकिन क्या हमारा साल पूरा 30 जून तक जा रहा है? नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। यानी मार्च से लेकर जून तक के पैसे हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, प्री पे कर दिए हैं। कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स के पैसे हमने क्या कर दिए हैं, प्रीपेड कर दिए हैं, तो वो हम यहाँ पर लेस करेंगे प्रीपेड। तो अगर पूरे साल के 20,000 हुए तो बताइए कि एक क्वार्टर के 3 मंथ्स के कितने हुए, 1/4 यानी कि 5,000। क्लियर। तो एक क्वार्टर के 5,000 और पूरे साल के 4 क्वार्टर के 20,000, यानी कि हमारा जो इंश्योरेंस इस साल का बना वो बना ओनली 15,000, बिकॉज जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारे 9 मंथ्स हुए और उस 9th मंथ में हमारे को सिर्फ और सिर्फ 15,000 यहाँ पर शो करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस के बाद फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट के अंदर जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, एसेट के अंदर जाएगा। और एट द एंड बैलेंस कैरिड डाउन, जो हमारा कैश और बैंक बैलेंस है क्लोजिंग, वो भी हमारे एसेट के अंदर ही जाएगा। क्लियर। तो अब कुछ भी एडजस्टमेंट के अंदर तो नहीं रह गया। एक बार एडजस्टमेंट ध्यान से देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, सारी आउटस्टैंडिंग हमने कर दी। तो अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया, सरप्लस निकालने का। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, टोटलिंग कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और सरप्लस निकालिए, ताकि चेक कर सकें कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है या नहीं। राइट। तब तक मैं आपको सरप्लस की वैल्यू दे देती हूँ। टू सरप्लस
आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2,75,000। क्लियर? चलिए, अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया? फाइनल करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाना। तो फॉर्मेट मेरे पास पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी के अंदर कुछ चेंजेस करके नए साल की बैलेंस शीट बना देती हूँ। आप लोगों को, क्योंकि आप कॉपी पे कर रहे हैं, तो आपको अलग से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। करंट ईयर 2020 की फॉर्मेट के अंदर आपको फिर से काम करना पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, इसका ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 99,000 और 1,60,000, तो ये दोनों चीजें हमने पुट कर दी। अब क्या इस साल हमने कोई और एसेट खरीदे हैं? तो अभी अभी हमने देखा कि हाँ, हमने फर्नीचर खरीदा और इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों पुट करेंगे। फर्नीचर हमने जो परचेज करा है, इट अमाउंट्स टू 2,16,000, लिख देंगे। इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, होती तो हम डिडक्ट करते। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इज 2,30,000, 2,30,000। क्लियर? आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी दिख रही है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो वो भी हम यहां पर लिखेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इट वाज 11,000। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और एसेट हमने खरीदा है? रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ एक लायबिलिटी मुझे दिख रही है जो थी लेगेसी डोनेशन की, तो वो लायबिलिटी हम लायबिलिटीज में शो करेंगे। लेगेसी डोनेशन जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। हाउ मच इज इट? इट इज 1,80,000। आगे बढ़ जाते हैं। अब जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, आपको पता है उनकी डबल एंट्री तो रहेगी, तो एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो फिर हमारी लायबिलिटी में जाएगा 6,000। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एक एक्सपेंस है, ये भी हमारा लायबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी हमारा एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है तो आपका एसेट हो गया, एसेट में जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपे किया था हमने? 5,000। और कुछ इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, तो हम ऑलरेडी से एसेट में डाल चुके हैं। क्या और कुछ बच गया हमारे पास? रिसीट एंड पेमेंट हमने खाली कर दिया, एडजस्टमेंट हमने कर दी। अब लास्ट काम, जो कैपिटल फंड हमने निकाला था पिछली बैलेंस शीट में, इट वाज 2,41,000। मैं फिर से रीराइट कर देती हूँ क्योंकि इसमें अभी हमें सरप्लस ऐड करना है। 2,41,000 इनर कॉलम में ऐड सरप्लस, कितना आया सरप्लस हमारे पास? 2,75,000। तो जब 2,75,000 को हम एडअप करेंगे 2,41,000 से, तो आपके आउटर कॉलम में मेन फिगर चली जाएगी, विच विल बी 5,16,000 आई गेस। और अब हमारा फाइनल काम क्या रह गया है? दोनों साइड का टोटल करना। तो दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। मेरे साथ साथ टोटलिंग करेंगे तो फायदे में रहेंगे, राइट? सो फाइनल टोटल विल कम 7,21,000 इन बोथ द साइड्स। अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका टोटल मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा तो कोई आइटम आपने छोड़ दिया होगा, एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन आपके सामने ही है। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहे तो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन, वील डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।